नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से बनाई गई रणनीति पर सुलगाएंगे। चुनाव के लिए बनाया गया प्लान पार्टी के लिए सफल साबित होगा या फिर पार्टी में विद्रोह का बड़ा कारण बनेगा, वो बताएंगे। राजस्थान में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की है। बीजेपी को मात देने के लिए जो प्लान कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया है, उसके तहत गहलोत के 1 दर्जन मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए राजस्थान में कांग्रेस के लगभग 70 विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है, जिससे गहलोत गुट में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में आलाकमान के इस फैसले पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए क्या बनाया प्लान? क्यों कटेगा गहलोत के मंत्रियों का टिकट? 70 एमएलए की टिकट पर क्यों लटकी तलवार? क्या आलाकमान का फैसला दिला पाएगा पार्टी को जीत? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की कड़ी टक्कर बीजेपी के साथ होने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तैयार कर रही है और इसी को लेकर वहां केजरीवाल की गारंटियों को भी लॉन्च कर दिया गया है। मगर आम आदमी पार्टी का राजस्थान में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे निपटने के लिए पार्टी अपना मेगा प्लान तैयार कर रही है। और इस बार आप कांग्रेस के वोटों में सेंध ना लगा सके, उसको लेकर भी आलाकमान काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। खैर, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस राज्य में फिर से सरकार रिपीट करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत के करीब 1 दर्जन मंत्रियों का टिकट काट सकता है, जो जाहिर तौर पर गहलोत के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसे मंत्रियों को इशारा भी कर दिया है। इन मंत्रियों के कामकाज को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर सर्वे भी कराए गए हैं। इनके खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है, यानी कि इनके क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार को ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने का मिथक तोड़ना चाहती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान प्रदेश में कर्नाटक पैटर्न पर ही चुनाव लड़ेगा, जिसमें सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि गहलोत के पिछले 2 कार्यकाल में 70% मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर आलाकमान ने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट दिया तो गहलोत के मंत्रियों का क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में मंत्रियों की स्थिति नाजुक। इस बार पूर्वी राजस्थान में बीजेपी कड़ी टक्कर में है। पिछली बार दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। इन जिलों में 2 को छोड़कर गहलोत के सभी मंत्रियों की सर्वे रिपोर्ट खराब बताई जा रही है। दौसा जिले में कड़े संघर्ष में गहलोत के 2 मंत्री फंसे हुए हैं, जबकि अलवर जिले में दोनों मंत्रियों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश 1 मंत्री को छोड़कर भरतपुर जिले में 2 मंत्रियों से भी जनता नाराज है। 70 विधायकों का भी टिकट कटेगा। वहीं राजस्थान कांग्रेस में प्रत्याशी फाइनल करने पर तेजी से मंथन चल रहा है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए पार्टी इस बार नए चेहरों पर दांव लगाएगी। करीब 70 विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक
प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसे संकेत दे ही दिए हैं कि टिकट का फॉर्मूला सिर्फ जिताऊ या टिकाऊ का होगा। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी इस बार 60 से 70 विधायकों का टिकट काट सकती है। इसके लिए भी पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे करवाए हैं। इनमें जिन विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है उनमें टिकट नहीं दिया जाएगा। सीएम गहलोत भी इस बार टिकट फाइनल करने में बेहद सख्ती बरतने की बात कह चुके हैं। हालांकि गहलोत का कहना यह भी है कि जिन विधायकों ने इनकी सरकार गिरने से बचाई उनके प्रति पार्टी को उदार रवैया अपनाना चाहिए। मतलब साफ है कि गहलोत सरकार बचाने वाले विधायकों के लिए टिकट देने की पैरवी कर सकते हैं। हालांकि विधायक जिस क्षेत्र में समय नहीं दे पाए या लोगों के सुख दुख से दूर रहे हैं, ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रत्याशियों को उतारे जाने की तैयारी की जा रही है। इससे न सिर्फ लोगों की नाराजगी दूर होगी बल्कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थितियां भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस इस बार भी वही तरीका अपनाएगी। इस बार भी पार्टी के अभी तक के सर्वे और खुफिया रिपोर्ट में करीब 70 के लगभग विधायकों को हारने वालों की श्रेणी में रखा गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि ऐसे सभी कमजोर प्रत्याशियों को पार्टी बदल देगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी कई हारी हुई सीटों पर नए चेहरों को उतारने के साथ कई विधायकों के टिकट भी काट सकती है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कह दिया है कि नेता अपनी तरफ देखेंगे तो वर्कर कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों लड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता तभी पार्टी के लिए लड़ेगा जब उसे लगेगा कि उसका भी पार्टी में भविष्य है। कांग्रेस में होगा विद्रोह। राजस्थान में टिकट वितरण में हमेशा सीएम अशोक गहलोत की ज्यादा चलती है, लेकिन इस बार दो धुरी है। सचिन पायलट की भी दखलंदाजी रहेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट कभी नहीं चाहेंगे कि उनके समर्थक विधायकों के टिकट कटे। पायलट समर्थक अधिकांश विधायक पहली बार ही विधायक का चुनाव जीते हैं। सत्ता विरोधी लहर का सामना दोनों ही नेताओं के विधायकों को करना पड़ रहा है। आलाकमान राजस्थान में वापसी के लिए रणनीति तो तैयार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से गहलोत ने सरकार बचाने वाले मंत्रियों की पैरवी कर टिकट के लिए की है, उन हालातों में भी अगर उन मंत्रियों का टिकट कट गया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हटाए गए मंत्रियों की ओर से विद्रोह की स्थिति बन सकती है। अगर गहलोत की बात मानी गई तो पायलट अपने विधायकों के टिकट कटने पर नाराज हो जाएंगे। ऐसे में अगर सचिन पायलट के समर्थक विधायकों का टिकट कटेगा तो कांग्रेस में बड़ा बवाल होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम गहलोत अपनी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के सहारे सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो हालात गहलोत और पायलट के बीच बने हैं, फिर सरकार ने जो सत्ता वापसी के लिए नई रणनीति तैयार की है, उससे कांग्रेस में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।